हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली पीसीएस 1 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम घटनासार अर्धवार्षिकी करंट अफेयर्स का दूसरा पार्ट देखने वाले हैं, जिसमें हम आर्थिक, पुरस्कार और क्षेत्र से संबंधित जो भी प्रमुख खबरें रही हैं बीते 6 महीनों में, यानी जून 2024 से लेकर जनवरी 2024 तक, उनको हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। इस मैगजीन का पहला पार्ट दोस्तों ऑलरेडी हमारे चैनल पर आपके लिए प्रोवाइड किया जा चुका है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो उसे जाकर जरूर देख लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आर्थिक क्षेत्र से संबंधित बीते 6 महीनों में जो भी आपकी प्रमुख खबरें रही हैं, प्रमुख समाचार रहे हैं, उनको देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ पर दिया गया है। देखिए, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न स्थिति श्रेणी 1 से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर आपको बताना है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किस कंपनी को मिनी रत्न श्रेणी 1 जो आपका है इससे सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर आपकी जो कंपनी है वो कौन सी है? सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। क्लियर है? आगे देखेंगे अगला पॉइंट। रिजर्व बैंक द्वारा जून 2024 में जारी आंकड़ों के अनुसार मार्च 2024 तक भारत का विदेशी ऋण कितना हो गया है। तो यहाँ पर मार्च 2024 तक के आंकड़े यहाँ पर जारी किए गए हैं, जिसमें भारत का विदेशी ऋण हो गया है 663.8 बिलियन डॉलर। ठीक है, तो आप ये आंकड़े अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। मई 2024 में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, जिसको हम शॉर्ट में IIBX भी कह सकते हैं, में ट्रेडिंग कम क्लियरिंग TCM यानी कि सदस्य बनने वाला पहला बैंक बना। तो यहाँ पर हमें ये बताना है जो बैंक है वो कौन सी है। तो आपका आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये IIBX क्या है? ये भारत का पहला बुलियन एक्सचेंज है, जिसे 2022 में गुजरात की गिफ्ट सिटी में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेडिंग कम क्लियरिंग सदस्य जो बना है बैंक, वो कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक, जिसे हम SBI भी कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, दिया गया है जून 2024 में विश्व बैंक के द्वारा जारी रिपोर्ट में वर्ष 2025 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। तो यहाँ पर बात हो रही है विकास दर की, और ये रिपोर्ट जो जारी की है वो किसने की है? विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक ने। और कब तक की? 2025 तक की। तो दोस्तों यहाँ पर ये सारे आंकड़े आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पर जो दर बताई है भारत की विकास दर विश्व बैंक ने, वो कितनी है? 6.6%, यानी कि 6.6%। क्लियर है? चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत को सर्वाधिक FDI किस देश से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर FDI की बात हो रही है, तो ये सबसे ज़्यादा जो प्राप्त हुआ है वो किस देश से हुआ है? सिंगापुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। वह न्यू बैंकिंग स्टार्टअप जिसे हाल ही में RBI द्वारा मोबाइल वैलेट लाइसेंस प्रदान किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर न्यू बैंकिंग स्टार्टअप कौन सा है जिसे हाल ही में RBI के द्वारा मोबाइल वैलेट लाइसेंस दिया गया है? तो वो है आपका जुपिटर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, क्या दिया गया है। 4 मार्च 2024 को कहां पर स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले हरित ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ पर स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में बात की जा रही है, और पहला ये कैसा आपका संयंत्र है? हाइड्रोजन संयंत्र। ठीक है, हरित हाइड्रोजन संयंत्र। तो इसका उद्घाटन जो किया गया है वो हिसार में किया गया है, और दोस्तों ये जो हिसार जगह पड़ती है ये हरियाणा राज्य में पड़ती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हाल ही में किस संस्था ने बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर की, तो ये जीता है सेबी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। मोदी 3.0 के तहत हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने आवास के निर्माण की घोषणा की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो तीसरा कार्यकाल है वो शुरू हो चुका है प्रधानमंत्री के पद के रूप में। तो इस काल में जो मोदी की सरकार है उसने ये जो आपकी योजना चलाई जा रही थी प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके तहत कितने आवास के निर्माण की घोषणा की गई है, यानी कि अगले आने वाले 5 सालों में कितने आवास बनाए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो 3 करोड़ तक का डेटा मान करके चलिए, ये मतलब ऐसा सरकार ने सोचा है कि इतने जो आवास हैं वो हम प्रदान करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये जो आपकी योजना है, ये आपकी योजना कब शुरू हुई थी? 2015 में।
2015 में शुरू की गई इस योजना के तहत विगत 10 वर्षों में, यानी पिछले 10 वर्षों में बीजेपी सरकार ने 4.21 करोड़ मकान जो है इनका निर्माण कर लिया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे अगला पॉइंट, जून 2024 में किस कंपनी ने भारत में सूचीबद्ध रक्षा शेयरों पर केंद्रित भारत का पहला इंडेक्स फंड प्रस्तुत किया है? तो दोस्तों यहाँ पर जो भारत का पहला इंडेक्स फंड प्रस्तुत किया है वो किसने किया है? मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हाल ही में मर्सर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रवासियों के लिए देश का सबसे महंगा शहर किसे घोषित किया गया है? दोस्तों ये जो रिपोर्ट जारी की है वो किसने की है? मर्सर ने। ठीक है, और प्रवासी लोग हैं उनके लिए अपने देश यानी भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो वो है आपका मुंबई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है दोस्तों, जून 2024 में किस देश के न्यायालय ने गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगा दी है? तो ये जो राइस हैं ये कौन से हैं? गोल्डन राइस हैं। ठीक है, और इनके व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगाने वाला जो देश बना है वो कौन सा है? फिलीपींस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जून 2024 में किस भारतीय बैंक का बाजार पूंजीकरण 8 लाख करोड़ के स्तर को पार कर गया है? तो दोस्तों ये आपको बैंक का नाम बताना है जिसने अपने पूंजीकरण का 8 लाख करोड़ के स्तर को पार किया है, तो वो है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, जून 2024 में मोबाइल सारथी 2.0 ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर ये जो संस्था है सेबी, इसके द्वारा मोबाइल सारथी 2.0 जो है वो लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, इन्वेस्ट इंडिया द्वारा हाल ही में जारी एक अनुमान के अनुसार भारत का ई कॉमर्स बाजार है वो कब तक 325 बिलियन डॉलर, ठीक है, यहाँ पर ये जो शॉर्ट में दिया इसका मतलब क्या है? बिलियन डॉलर तक पहुँच जाएगा। तो ये जो अनुमान लगाया गया है ई कॉमर्स बाजार का, तो ये किसने लगाया है? इन्वेस्ट इंडिया ने, और ये आपका जो अनुमान लगाया है वो 2030 तक। ठीक है, आगे देखेंगे अगला पॉइंट, 14 मई 2024 को किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च करने वाला जो बैंक है वो कौन सा है? HDFC। क्लियर है दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, 15 मई 2024 को भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनी जो कि कौन सी है? फोन पे, इसने किस देश में यूपीआई सुविधा लॉन्च की है? तो फोन पे ने किस देश में यूपीआई सुविधा लॉन्च की है? तो वो है आपका देश का नाम श्रीलंका। क्लियर है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अप्रैल 2024 में विश्व समूह द्वारा विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? यहाँ पर बात हो रही है विश्व समूह के द्वारा और विश्व बैंक में आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया? यहाँ पर एक भारतीय व्यक्ति हैं जिनको इस पैनल का सदस्य बनाया गया है, तो उनका नाम आपको ध्यान रखना है, राकेश मोहन। क्लियर है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट। 24 मई 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत सरकार को लाभांश के रूप में कितने लाख करोड़ रुपए के हस्तांतरण की मंजूरी प्रदान की है? तो दोस्तों यहाँ पर आरबीआई ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जो भारत सरकार को लाभांश के रूप में हस्तांतरण की मंजूरी दी है वो दी है 2.11 लाख करोड़। ठीक है, 2.11 लाख करोड़ की। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे, गेल इंडिया लिमिटेड ने मई 2024 में अपना पहला 10 मेगावाट क्षमता का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ये कहाँ पर शुरू किया है? तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है ये कितने मेगावाट का है? 10 मेगावाट का है, और किसने शुरू किया है? गेल। ठीक है, तो ये इंडिया की जो कंपनी है गेल, इसके द्वारा शुरू किया गया है। ये कहाँ पर? विजयपुर दोस्तों, ये जो जगह पड़ती है ये मध्य प्रदेश राज्य में पड़ती है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला पॉइंट। देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट आपका दिया गया है, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मई में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटीज के द्वारा 1460 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो यहाँ पर जो शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला राज्य है वो आपका कौन सा है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मई 2024 के आखिरी सप्ताह में किस अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी ने अर्थव्यवस्था पर भारत के दृष्टिकोण को स्थिर से सकारात्मक में संशोधित किया है? तो दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है मई के आखिरी सप्ताह की, किस अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी ने अर्थव्यवस्था पर भारत के दृष्टिकोण को स्थिर से
हटा करके सकारात्मक में संशोधित किया है। तो ऐसा करने वाली जो कंपनी है, एजेंसी है, वो कौन सी है? S&P ग्लोबल रेटिंग्स। क्लियर है दोस्तों? तो ये नाम आपको याद कर लेना है। आगे देखेंगे अगला पॉइंट। देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट आपका दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रवासन एजेंसी के द्वारा मई 2024 में जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2022 में प्रेषित धन प्राप्ति के मामले में 111 अरब डॉलर धनराशि प्राप्त करने वाला जो शीर्ष देश रहा है वो कौन सा है? भारत। क्लियर है दोस्तों? आगे देखेंगे अगला पॉइंट। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा रहा है? तो दोस्तों आपका जो व्यापारिक भागीदार सबसे बड़ा रहा है वो रहा है चीन। ठीक है, तो ये वित्तीय वर्ष कौन सी बात हो रही है? 23-24 की। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। चेन्नई की स्टार्टअप कंपनी माइंड ग्रो टेक्नोलॉजीज ने हाल ही में किस नाम से भारत का पहला वाणिज्यिक उच्च दर्शन चिप लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये जो चिप है इसका एक नाम है जिसका नाम क्या है? सिक्योर IoT। क्लियर है दोस्तों? आगे देखते हैं अगला पॉइंट। हाल ही में बजाज ऑटो ने किस नाम से दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल लॉन्च करने की घोषणा की है? किस कंपनी ने? बजाज ऑटो ने। और ये जो आपकी मोटरसाइकिल है ये किससे? CNG से चलेगी। ठीक है, तो CNG से चलने वाली जो मोटरसाइकिल लॉन्च की है बजाज ऑटो ने, और नाम इसका जो रखा गया है वो क्या है? बजाज फाइटर। क्लियर है दोस्तों? आगे देखते हैं अगला पॉइंट देखेंगे। चलिए अगला पॉइंट क्या दिया गया है दोस्तों, यहाँ देखिए। वह देश जहां से मई 2024 के आखिरी सप्ताह में RBI के द्वारा 100 टन से अधिक सोना भारत वापस लाया गया है। तो यहाँ पर जो RBI के द्वारा 100 टन से भी अधिक सोना भारत वापस लाया गया वो किस देश से लाया गया है? तो वो आपका आंसर है ब्रिटेन। अगला पॉइंट देखते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हाल ही में कहां पर देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण शुरू किया है? तो दोस्तों ये आपका मल्टी मॉडल जो आपका लॉजिस्टिक पार्क है ये कहां पर है? चेन्नई में। ठीक है, और किसके द्वारा ये शुरू किया जा रहा है? रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा, जो कि देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क रहेगा। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 के बीच में कौन सा राज्य देश का सबसे बड़ा 30% योगदान इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यातक राज्य के रूप में उभरा है? यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यातक राज्य के रूप में सबसे ज्यादा जो देश का सबसे बड़ा जो निर्यातक रहा है वो कौन सा राज्य रहा है? तमिलनाडु। क्लियर है दोस्तों? यहाँ पर तमिलनाडु का सिर्फ पूरे देश के सभी राज्यों में 30% योगदान जो है वो किस राज्य का है? तमिलनाडु का। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। हाल ही में भारत का कौन सा बंदरगाह वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का शीर्ष कार्गो हैंडलिंग बंदरगाह के रूप में उभरा है? तो दोस्तों यहाँ पर जो बंदरगाह है वो कौन सा है? पारादीप बंदरगाह, जो कि कहाँ पर स्थित है? आपका उड़ीसा राज्य में। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। देखिए दोस्तों अगला पॉइंट आपका क्या दिया गया है? जून 2024 में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार RBI के बैलेंस शीट का आकार मार्च 2024 तक 11.08% से बढ़कर कितने लाख करोड़ रुपए का हो गया है? तो दोस्तों यहाँ पर ये जो राशि है वो कितनी है? 70.47 लाख करोड़। क्लियर है दोस्तों? आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसको हम शॉर्ट में ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, के द्वारा 2024 के लिए अद्यतन वैश्विक बेरोजगारी दर अनुमान कितना रहा है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 4.9%। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अप्रैल 2024 में वित्त मंत्रालय के द्वारा किस क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालन, जिसको हम शॉर्ट में AEO भी कह सकते हैं, का दर्जा प्रदान किया है? तो दोस्तों यहाँ पर जो क्षेत्र है वो कौन सा है? रत्न एवं आभूषण क्षेत्र। ठीक है, तो ये ऐसा किसने किया है? किस मंत्रालय ने? तो आपका आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय ने। क्वेश्चन आपसे घुमा के भी पूछ सकता है कि रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालन का दर्जा किस मंत्रालय के द्वारा दिया गया है? तो आपका आंसर वित्त मंत्रालय हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप जो क्वेश्चन होता है उसको पूरा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर AEO क्या है? AEO दर्जा मिलने के बाद जो आयात और निर्यात प्रक्रिया है वो कैसी हो जाती है? सरल हो जाती है। ठीक है, क्योंकि कार्गो रिलीज का समय कम हो जाता है और साथ ही बैंक गारंटी में 50% की कमी आ जाती है। ठीक है, तो इसलिए ये दर्जा इंपॉर्टेंट रहता है। आगे देखेंगे अगला पॉइंट। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा 20 मार्च 2024 को किसे मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर जो कंपनी है जिसका नाम क्या है? ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड।
या इसको हम ग्रेट इंडिया के नाम से भी जानते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, अप्रैल 2024 में चाइना मोबाइल को मोबाइल डेटा ट्रैफिक के मामले में पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी उपभोक्ता कंपनी कौन सी बनी है? तो दोस्तों वो है रिलायंस जियो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों क्या दिया गया है। आपका अगला पॉइंट है, अप्रैल 2024 में भारत में निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन सी है? तो यहाँ पर कंपनी का नाम दिया गया है, वो कौन सी है? फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी का नाम है सिट्रोन। ठीक है, और ये किस देश की है? फ्रांस की। अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट में आपसे दिया गया है, जून 2024 में आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल को पीछे छोड़ सेमीकंडक्टर बनाने वाली अमेरिका की कौन कंपनी दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो यहाँ पर दोस्तों ये जो कंपनी है इसका नाम क्या है? एनवीडिया कॉर्प, और ये किस चीज़ का निर्माण करती है? सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या है? एनवीडिया का मार्केट जो है, एनवीडिया का मार्केट कैप 5 जून 2024 को $3.06 ट्रिलियन से अधिक था। वहीं दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की बाजार वैल्यू $3.10 ट्रिलियन है। यानी कि नंबर 1 पे कौन सी कंपनी है? माइक्रोसॉफ्ट, और नंबर 2 पर अभी तक जो थी वो आपकी एप्पल कंपनी थी, लेकिन अब इसको पीछे छोड़ करके जो कंपनी आई है वो कौन सी है? एनवीडिया कॉर्प, जो कि दूसरे नंबर पे आ गई है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। अगला आपका देखिए पॉइंट क्या दिया गया है, लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार 2024 के तहत किस बैंक को जोखिम प्रबंधन पुरस्कार के लिए मार्च 2024 में चुना है? तो दोस्तों ये भारत का बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि हम इसको आरबीआई के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर सेंट्रल बैंकिंग ने जो केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार होता है, तो केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार से किस बैंक को चुना है? केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार के लिए किस बैंक को चुना है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे देखेंगे अगला पॉइंट, अप्रैल 2024 में किसे 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर पूर्णकालिक सदस्य की बात हो रही है, तो इनका नाम आपको याद रखना है, इनका नाम है मनोज पांडा। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट आपका देखिए क्या दिया गया, अप्रैल 2024 में जारी हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न निर्माण के मामले में भारत की विश्व में रैंक कौन सी आई है? तो दोस्तों यहाँ पर जो रैंक है वो कौन सी है? तीसरी। यानी कि यूनिकॉर्न यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है? यानी यूनिकॉर्न कंपनियां बनती हैं, ठीक है, तो इसमें यूनिकॉर्न निर्माण करने वाली, और ये जो इंडेक्स है वो कौन सी है? हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। ठीक है, इसके अनुसार पूरी दुनिया में भारत की रैंक कौन सी है? तीसरे नंबर पर आई है। क्लियर है दोस्तों, आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, मई 2024 में रिलायंस ने किस देश में किफायती 5G टेलीकॉम उद्यम लॉन्च किया है? तो वो दोस्तों कहाँ पर किया है? रिलायंस कंपनी ने घाना में। ठीक है, और ये कैसा है? 5G टेलीकॉम उद्यम। अगला पॉइंट देखेंगे, 7 जून 2024 को आरबीआई के द्वारा प्रस्तुत त्रैमासिक मौद्रिक समीक्षा में लगातार 8वीं बार ब्याज दरों को कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया है? तो दोस्तों ये जो ब्याज दर है वो कितनी रखी गई है? 6.5%। क्लियर है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मार्च 2024 में कहां पर वैकल्पिक ऑटो इथेनॉल 100 को लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये जो लॉन्च किया है वो कहां पर? नई दिल्ली में। क्लियर है, आगे देखते हैं अगला पॉइंट, वह राज्य जिसके मांजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को मार्च 2024 में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर जो मांजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग का जो संबंध है वो किस भारतीय राज्य से है? तो आपका आंसर हो जाएगा असम। ठीक है, आपके पेपर में कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है, जिनको जीआई टैग मिलता है ना, तो उस चीज का नाम दिया जाएगा और उसका किस राज्य से संबंध है वो आपसे पूछ लिया जाता है। क्लियर है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1.35 लाख करोड़ से अधिक के निवेश वाली दुनिया की सबसे बड़ी किस योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों ये की है अनाज भंडारण योजना। ठीक है, ये दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट, 12 फरवरी 2024 को किन 2 देशों ने अपने यहाँ यूपीआई पेमेंट सिस्टम को लॉन्च किया है? तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं फोन पे के द्वारा ये यूपीआई पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया है, वो कहाँ पर?
श्रीलंका, जो कि हम पहले भी अभी डिस्कस किया है हमने, और इसके बाद मॉरिशस। तो ये 2 कंट्री हैं जहाँ पर फ़ोन पे का यूपीआई पेमेंट सिस्टम लॉन्च हुआ है। अगला पॉइंट देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को कब लॉन्च किया। तो दोस्तों यहाँ पर ये डेट आपसे पूछी जा सकती है, तो आपको ध्यान रखना है योजना का नाम और कब लॉन्च किया है इसको, 13 फरवरी 2024 को। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या है, फरवरी 2024 में नीति आयोग ने बंजर भूमि को खेती और वानिकीकरण के माध्यम से परिवर्तित करने के लक्ष्य वाली किस पहल को शुरू करने की घोषणा की है। बात किसकी हो रही है, नीति आयोग की। तो नीति आयोग ने किसको, बंजर भूमि को खेती और वानिकीकरण के माध्यम से परिवर्तित करने के लक्ष्य वाली जो पहल शुरू की है वो क्या है, ग्रो पहल। क्या नाम है, ग्रो। तो यहाँ पर ग्रो जो इसका यहाँ पर दिया गया है फुल फॉर्म, वो क्या है, ग्रीनिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ वेस्ट लैंड विद एग्रो फॉरेस्ट्री। क्लियर है। तो दोस्तों यहाँ पर ये फुल फॉर्म भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2024 को प्रस्तुत अंतरिम बजट। तो दोस्तों 1 फरवरी 2024 को जो अंतरिम बजट पेश किया गया था उसमें रेलवे से जुड़े किन 3 प्रमुख आर्थिक गलियारों के निर्माण की घोषणा की गई थी। तो यहाँ पर ये जो गलियारे हैं वो कौन कौन से हैं, पहला है आपका ऊर्जा खनिज और सीमेंट गलियारा, दूसरा है आपका बंदरगाह कनेक्टिविटी गलियारा, और तीसरा है आपका उच्च यातायात घनत्व गलियारा। तो ये अंतरिम बजट 2024-25 के दौरान इन 3 प्रमुख गलियारों की, आर्थिक गलियारों के निर्माण की घोषणा की गई थी। ठीक है, तो तीनों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपका दिया गया है, पिछले दिनों उड़ीसा राज्य सरकार ने किस उपज के लिए 100% राज्य वित्त पोषित एमएसपी योजना, जिसको हम लाभा के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब क्या है, लघु वन जाति द्रव्य क्रय, शुरू किया है। तो वो किसके लिए किया है, लघु वन उपज के लिए। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट देखेंगे, अंतरिम बजट 2024-25 में भारत सरकार द्वारा घोषित पूंजीगत व्यय की राशि क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर जो पूंजीगत व्यय की राशि है वो किसके दौरान, अंतरिम बजट के दौरान जो जारी की है वो कितनी है, 11.11 लाख करोड़। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, 1 फरवरी 2024 को घोषित अंतरिम बजट 2024-25 में लखपति दीदी योजना का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो दोस्तों 2 करोड़ से 2 करोड़ में 1 करोड़ और ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा आपका 3 करोड़। ठीक है, और जो योजना है वो कौन सी है, लखपति दीदी योजना। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखेंगे दोस्तों अगला पॉइंट आपका दिया गया है, जनवरी 2024 में कंपनी उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के लिए पात्र बनने वाली पहली भारतीय ई स्कूटर कंपनी कौन बनी है। तो दोस्तों यहाँ पर जो स्कूटर बनाने वाली कंपनी है वो कौन सी है, ओला इलेक्ट्रिक। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट देखेंगे, जनवरी 2024 में भारत सरकार ने किस आईएएस अधिकारी को जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन यानी जिसे हम WTO शॉर्ट में कह सकते हैं, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। तो दोस्तों ये एक आईएएस अधिकारी हैं और ये जो विश्व व्यापार संगठन में नए राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं, इनका नाम है सेंथिल पांडियन। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आपने यहाँ देखा है नाम आ रहा है जिनेवा का। तो जिनेवा क्यों, क्योंकि जो WTO का और हेडक्वार्टर है वो आपका कहाँ पर स्थित है, ये आपका जिनेवा में स्थित है। जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड का एक शहर है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, जनवरी 2024 में भारत सरकार ने भारतमाला परियोजना चरण फर्स्ट को पूरा करने की समय सीमा किस वर्ष तक बढ़ा दी है। तो दोस्तों ये सीमा बढ़ा दी गई है, कब तक कर दी गई है, 2027 से 28 तक। आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट देखेंगे, 19 जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका से बाहर कहाँ पर अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के परिसर का उद्घाटन किया है। तो ये दोस्तों भारत में अब कर दिया है, यानी पहले अमेरिका में हुआ करता था और अब इसका भारत में एक परिसर का उद्घाटन किया गया है, वो कहाँ पर, बेंगलुरु। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिए दोस्तों अगला पॉइंट आपका दिया गया है, वह देश जिसने जनवरी 2024 में सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के उद्यम जिनको हम MSME के नाम से जानते हैं के लिए दुनिया का पहला स्थिरता मान्यता ढांचा इकोमार्क ग्लोबल को पेश किया है। तो ऐसा करने वाला जो देश है वो कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, जिसको हम UAE के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट देखेंगे,
18 से 21 जनवरी 2024 के बीच हैदराबाद में आयोजित एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन क्षेत्र के आयोजन विंग्स इंडिया 2024 एक्सपो की थीम क्या रही थी। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो आपको कुछ बातें देखनी है कि ये जो आपका ये जो एक्सपो था इसकी थीम देखेंगे। उसके अलावा ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये दोस्तों हैदराबाद में, ठीक है। और एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन क्षेत्र के आयोजन विंग्स इंडिया, ये जो एक्सपो इसका नाम क्या है, विंग्स इंडिया 2024। इसकी थीम क्या थी दोस्तों, अमृत काल में भारत को दुनिया से जोड़ना। जो अमृत काल था उसमें भारत को दुनिया से जोड़ना, भारत नागरिक उड्डयन @2047 के लिए मंच तैयार करना। तो इसका लक्ष्य कब तक के लिए रखा गया है, 2047 तक के लिए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों क्या है, हाल ही में कौन सी भारतीय फर्म ISO 27001 2022 प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई है। तो वो कौन सी बनी है, हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है। ये आपकी भारतीय फर्म है जिसे ये आपका प्रमाणन दिया गया है। तो नाम आपको ध्यान रखना है, क्या है, हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स। तो यहाँ तक हमने दोस्तों आर्थिक क्षेत्र से संबंधित जो आपकी प्रमुख खबरें रही थी उनको हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्षेत्र की तरफ जो है आपका पुरस्कार। तो पुरस्कार क्षेत्र में जो आपकी प्रमुख खबरें रही थी उनको हम एक एक करके देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, क्या दिया गया है, वह प्रतिष्ठित भारतीय लेखिका जिन्हें हाल ही में पेन पिंटर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। तो पेन पिंटर अवार्ड से सम्मानित होने वाली जो भारतीय लेखिका है दोस्तों, इनका नाम क्या है, अरुंधति रॉय। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखेंगे। जून 2024 में आयोजित आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 में किस कंपनी को सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर इस अवार्ड को जो पाने वाली कंपनी है वो कौन सी है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। क्लियर है, तो यहाँ पर आपको अवार्ड का नाम ध्यान रखना है, क्या है, सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियंस अवार्ड। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखेंगे। बिलन नामक किस देश की महिला मीडिया टीम ने हाल ही में वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड जीता है। तो दोस्तों ये एक महिला मीडिया की टीम है जिसका नाम क्या है, बिलन, ठीक है, ये टीम का नाम है, ये ध्यान रखना है। तो ये जो अवार्ड मिला है कौन सा है, वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड। तो ये जो आपकी टीम है, ये महिला मीडिया टीम है, ये दोस्तों कहाँ से संबंधित है, किस देश से, तो आपका आंसर हो जाएगा सोमालिया। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट। वह भारतीय वृत्त चित्र जिसे 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन कोच अवार्ड के साथ अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के रूप में सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों एक भारतीय वृत्त चित्र है जिसका नाम क्या है, द गोल्डन थ्रेड, ठीक है। तो द गोल्डन थ्रेड को गोल्डन कोच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, प्रसिद्ध वन्य जीव फिल्म निर्माता सुबैया नल्लामुथु को हाल ही में प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो वो कौन है, कौन सा अवार्ड है जिसको सम्मानित किया गया, उनका नाम आपको दिया गया है सुबैया नल्लामुथु। इनको किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो वो है आपके अवार्ड का नाम है वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। क्लियर है दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, हाल ही में महाराष्ट्र के किस किसान को संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने भूमि नायक घोषित किया है। तो महाराष्ट्र के ये है और इनको क्या किया है, संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने भूमि नायक घोषित किया है। इनका नाम क्या है, सिद्धेश साकोरे। तो दोस्तों इनका नाम आपको ध्यान रखना है और ये किस राज्य से संबंधित है, महाराष्ट्र से, ठीक है। आगे देखते हैं अगले पॉइंट को। ये दिया गया है आपका भारतीय मूल के वह अमेरिकी वैज्ञानिक जिन्हें वर्ष 2024 के खगोल विज्ञान के प्रतिष्ठित शॉ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये जो आपका पुरस्कार होता है ये खगोल विज्ञान से संबंधित होता है और ये आपके क्या हैं, अमेरिकी वैज्ञानिक हैं जो कि भारतीय मूल से हैं, भारतीय मूल के हैं। तो इनका नाम आपको बताना है, इनका नाम क्या है, श्रीनिवास आर कुलकर्णी। तो इनका नाम आप अच्छे से याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं, अगला देखेंगे दोस्तों। अगला पॉइंट आपका क्या दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र, जिसको हम इन स्पेस भी कह सकते हैं, को उनके किस उल्लेखनीय कार्य के लिए मई 2024 में रोटरडम में, ठीक है, रोटरडम ये आपकी जगह पड़ती है, रोटरडम में जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर जो आपका सम्मानित किया गया है वो किसे किया गया है, इन स्पेस को, ठीक है। और
किस क्षेत्र के लिए सम्मानित किया गया है? तो वो है आपका सार्वजनिक नीति, उद्योग विकास को सक्षम बनाना। तो इसके लिए इन स्पेस को जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम यानी कि GWF नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्लियर है? आगे देखेंगे अगला पॉइंट। देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट आपका दिया गया है उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की वह 18 वर्षीय महिला पिंक ई रिक्शा चालक जिन्हें 22 मई 2024 को यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय के द्वारा अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये हैं आरती, ठीक है, आरती जिनका संबंध भारत के उत्तर प्रदेश से है और उत्तर प्रदेश में भी कहाँ से? बहराइच जिले से। इनकी उम्र मात्र 18 वर्ष है और पिंक ई रिक्शा चालक हैं ये, तो इसलिए इनको यूनाइटेड यानी कि यूके के राजा जो हैं, राजा चार्ल्स तृतीय, इन्होंने इन्हें अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है, तो ये आपके जो फैक्ट हैं इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखेंगे। हाल ही में भारतीय सिने जगत की किस अभिनेत्री को भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 26वें यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर ये आपकी जिनका नाम है क्या है? शबाना आजमी। ठीक है, तो शबाना आजमी जी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों अगला पॉइंट। अगला पॉइंट देखिए क्या दिया गया है। FTII के छात्र चिदानंद नाइक को 77वें कांस फिल्म महोत्सव में उनकी किस लघु फिल्म को सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का कांस लॉ सिनेफ पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर पुरस्कार जो प्रदान किया गया है वो किसको किया गया है? सनफ्लावर वर द फर्स्ट वंस टू नो। ठीक है, ये एक आपकी शॉर्ट फिल्म है, शॉर्ट मूवी है जिसको कांस लॉ सिनेफ पुरस्कार दिया गया है। तो मूवी का नाम आपको ध्यान रखना है, सनफ्लावर वर द फर्स्ट वंस टू नो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड समारोह 2024, ये एक समारोह था। इसमें किस भारतीय महारत्न कंपनी को स्थिरता पहलों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाने तथा हरित भविष्य की ओर अग्रसर होने के कारण सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर्स चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये भारत की एक महारत्न कंपनी है जिसका नाम क्या है? REC लिमिटेड। ठीक है, REC लिमिटेड को जो है चुना गया है इस अवार्ड के लिए। आगे देखते हैं अगला पॉइंट देखिए क्या दिया गया है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरीकरण मिशन के साथ कार्यरत वह भारतीय सैन्य शांति रक्षक जिन्हें मई 2024 में 2023 UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम आपको बताना है, इनका नाम क्या है? मेजर राधिका सेन। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ा वह प्रतिष्ठित संस्थान जिसे हाल ही में स्वास्थ्य संवर्धन के लिए वर्ष 2024 के लिए प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये है आपका निमहंस। ठीक है, निमहंस इसका शॉर्ट नेम है, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट आपका क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है दोस्तों 22-23 मार्च 2024 को किस देश की सरकारी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को उस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्यालपो से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये जो आपका सम्मान है ये किस देश का है? भूटान, जो कि भारत का एक पड़ोसी देश है। और भूटान के जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है वो किसे किया गया है? अपने भारत देश के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी उनको। ठीक है, आगे देखते हैं अगला पॉइंट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे हम इसरो के नाम से भी जानते हैं, कि किस अंतरिक्ष मिशन टीम को अप्रैल 2024 में अमेरिका स्थित स्पेस फाउंडेशन के द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए वर्ष 2024 के जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये एक पूरी टीम को दिया गया है और इसरो ने एक जो मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम था चंद्रयान 3 मिशन। ठीक है, तो चंद्रयान 3 मिशन जो है इस मिशन की पूरी टीम को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट आपका देखिए क्या दिया गया है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 27 से 31 मई 2024 के बीच में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के WSIST 20 फोरम हाई लेवल इवेंट 2024 में भारत के टेलीमैटिक्स
विकास केंद्र C. को किस परियोजना के लिए प्रतिष्ठित चैंपियन पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका बताना है, जो विकास केंद्र है भारत का, इसका नाम क्या है? सेल ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्टिंग के माध्यम से मोबाइल सक्षम आपदा लचीलापन के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये आपका जो विकास केंद्र है, इसको किसके लिए पुरस्कार दिया जा रहा है? तो वो आपका ये दिया गया है सेल ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्टिंग के माध्यम से मोबाइल सक्षम आपदा लचीलापन के लिए। क्लियर है? आगे देखते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट देखिए क्या दिया गया है। ये है आपका वह भारतीय उद्योगपति जिन्हें मार्च 2024 में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वारा नाइट की उपाधि प्रदान की गई है। तो दोस्तों नाइट की उपाधि दी गई है, किसके द्वारा दी गई है? ब्रिटेन यानी कि यूके के चार्ल्स, राजा चार्ल्स तृतीय हैं। ये कौन से नंबर के हैं? ये चार्ल्स तृतीय। तो इनके द्वारा जो उपाधि दी गई है वो किसे दी गई है? सुनील भारती मित्तल को। किसकी? नाइट की उपाधि। तो ये क्या है? एक भारतीय उद्योगपति हैं। तो ये आपको नाम इनका याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखेंगे। पंकज कुमार चटर्जी के बंगाली अनुवाद जिसे मार्च 2024 में रोमेन रोलैंड पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये जो इस पुरस्कार को पाने वाले हैं, उनका बंगाली अनुवाद जिसे मार्च 2024 में रोमेन रोलैंड पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, तो इनको किया गया है स्टालिनर दीवान। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। ये दोस्तों एक कह सकते हैं एक कृति है, एक साहित्य है जिसका बंगाली अनुवाद किया गया है, और ये कृति है किसकी? पंकज कुमार चटर्जी की। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो ये इसे पुरस्कार मिला है वो कौन सा है? रोमेन रोलैंड पुरस्कार। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखेंगे। वर्ष 2023 का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किसे किया गया है? तो ये किया गया है जगत गुरु राम भद्राचार्य को। ठीक है, और गीतकार गुलजार, दो लोगों को ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। फरवरी 2024 में दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में किस देश को गवर्नमेंट टेक प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर किया गया है भारत को। ठीक है, तो किस देश की, यहाँ पर देश का नाम आपसे पूछा गया था, तो आपको बताना है भारत। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखेंगे। 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट म्यूजिक ग्लोबल परफॉर्मेंस कैटेगरी से सम्मानित होने वाले भारतीय संगीतकार कौन हैं? तो यहाँ पर दोस्तों आपको 4 नाम दिए गए हैं। पहला है राकेश चौरसिया, उसके बाद है बेला फेक, फिर जाकिर हुसैन और एडगर मेयर। ये सभी आपके क्या हैं? भारतीय संगीतकार हैं, और इनको बेस्ट म्यूजिक परफॉर्मेंस की कैटेगरी में सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट। भारत सरकार के द्वारा स्थापित प्रतिष्ठित सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024, इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये सम्मानित होने वाला एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल, जो कि कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखेंगे। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल झांकी को 30 जनवरी 2024 को प्रथम पुरस्कार मिला है। तो जैसा कि आप जानते हैं, गणतंत्र दिवस के समारोह पर हर साल अलग अलग मंत्रालय और अलग अलग राज्यों के द्वारा जो है झांकियाँ प्रस्तुत की जाती हैं। तो उसमें आपके हर बार प्रथम, द्वितीय, तृतीय जो है स्थान प्राप्त मिलते हैं, स्थान दिए जाते हैं अलग अलग झांकियों को, जिसकी सबसे अच्छी झांकी होती है। तो इस बार जो मिला है प्रथम पुरस्कार, वो किसे मिला है? संस्कृति मंत्रालय की झांकी है, जिसका जो विषय था, जिसकी थीम क्या थी? भारत लोकतंत्र की जननी। ठीक है, तो इस थीम वाली झांकी को यह पुरस्कार मिला है। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ तक हमारे पुरस्कार से संबंधित जो प्रमुख खबरें थी उनको हमने कवर कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे खेल से संबंधित जो भी आपकी प्रमुख खबरें रही हैं पिछले 6 महीनों में, उनको देखेंगे। चलिए, सबसे पहला पॉइंट आपका देखते हैं, इस क्षेत्र में क्या दिया गया है। 29 जून 2024 को बारबाडोस, ठीक है, बारबाडोस जो कि वेस्ट इंडीज में पड़ता है, में खेले गए 9वें ICC T20 विश्व कप का खिताब भारत ने फाइनल में किस देश को पराजित कर दूसरी बार जीता है? तो दोस्तों ये मैच काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, सबने देखा भी होगा। तो वो आपका जो हारा था देश, वो कौन सा था? दक्षिण अफ्रीका। तो आपसे रनर अप टीम भी पूछी जा सकती है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका जो पॉइंट दिया गया है वो कौन सा है? विश्व टेबल टेनिस, इसको हम WTT भी कह सकते हैं, कंटेडर का खिताब जून 2024 में जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो इनका नाम है श्रीजा अकुला।
तो कभी कभी दोस्तों आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। आपको खिलाड़ी का नाम दे दिया जाएगा और उनसे संबंधित उनका खेल पूछा जाता है। तो जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि श्रीजा अकुला जो भारतीय खिलाड़ी हैं, इनका संबंध किस खेल से है, तो आपको ध्यान रखना है टेबल टेनिस से। ठीक है, आगे देखते हैं अगला पॉइंट। पूर्व भारतीय क्रिकेटर जिन्हें अप्रैल 2024 में फ्रांसीसी कार निर्माता सिट्रोएन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर ये किसे नियुक्त किया गया है, महेंद्र सिंह धोनी को। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जून 2024 में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स स्पर्धा जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार कौन बनी है, इनका नाम है श्रुति वोरा। तो श्रुति वोरा जो है ये कौन है, भारतीय घुड़सवार है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट देखिए आपका क्या दिया गया है। 2025 में FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश को मिली। तो दोस्तों 2025 में इस जो आपका जूनियर वर्ल्ड कप है, हॉकी मेंस का जूनियर वर्ल्ड कप, इसकी मेजबानी कौन करेगा, वो भारत करेगा। अगला पॉइंट है, वह क्रिकेट खिलाड़ी जिसे हाल में ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये किया गया है विराट कोहली को। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ताशकंद में खेली गई एशियाई सीनियर जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 में महिला वोल्ट स्पर्धा में 26 मई 2026 को स्वर्ण पदक जीतने वाली देश की पहली महिला जिम्नास्ट बनी है। तो दोस्तों इनका नाम क्या है, दीपा करमारकर। ठीक है, कर्माकर। और दोस्तों यहाँ पर ये आप थोड़ा सा ईयर को सही कर लें, ये आपका क्या है 2024 की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर ईयर जो है वो आपका मिसप्रिंट है, कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखेंगे। चेन्नई में 26 मई 2024 को खेले गए IPL 2024 का खिताब फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद को पराजित करके इस टीम ने तीसरी बार जीता है। तो दोस्तों IPL जो है इस बार किसने जीता था, KKR, जिसको हम कोलकाता नाइट राइडर्स कहते हैं। और जो आपकी रनर अप टीम रही थी वो कौन सी थी, सनराइजर्स हैदराबाद। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखेंगे। मई 2024 में कौन भारत का 85वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बना है। तो दोस्तों 85वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बनने वाला जो भारतीय शतरंज खिलाड़ी है वो कौन है, P श्याम निखिल। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, 5 जून 2024 को आयरलैंड और भारत के बीच खेले गए T20 विश्व कप मैच में कौन से खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने हैं। तो रोहित शर्मा के नाम ये खिताब है। ठीक है, तो रोहित शर्मा सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मैच भी ध्यान रखना है कि ये किन दो देशों की टीम के बीच में हुआ था, तो भारत और आयरलैंड के बीच में। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखेंगे। थाईलैंड के बैंकॉक में मई में आयोजित 74वें फीफा कांग्रेस में किस पहले दक्षिणी अमेरिकी देश को 10वें फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी सौंपी गई है। तो दोस्तों जो आपका 10वां फीफा महिला वर्ल्ड कप होगा 2027 में, वो आपका कहाँ पर होगा, ब्राज़ील को। तो ब्राज़ील इसकी मेजबानी करेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखेंगे। पाकिस्तान के वह पूर्व क्रिकेटर जिन्हें ICC T20 पुरुष विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो वो कौन है, शाहिद अफरीदी, जो कि एक पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं, क्रिकेट प्लेयर हैं ये। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट आपका क्या दिया गया है। वह भारतीय क्रिकेटर जिसने जून 2024 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से आधिकारिक रूप से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो दोस्तों ये जो क्रिकेटर है इनका नाम क्या है, दिनेश कार्तिक। तो इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास धारण कर लिया है क्रिकेट के सभी प्रारूपों से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है। 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस फ्रांस में आयोजित होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो इनका नाम है बिल्किस मीर, जो कि किस जगह से इनका संबंध है, जम्मू कश्मीर से। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आपके पेरिस फ्रांस में जो आपके ओलंपिक हैं, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, वो शुरू हो चुके हैं। और ये कौन से नंबर के हैं, तो आपको ध्यान रखना है। और ओलंपिक पर आप लगातार अपनी नज़र बनाए रखिएगा। आपके हर एग्जाम में कोई एक से दो आपके क्वेश्चन जो हैं पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखेंगे। फीफा ने अप्रैल 2024 में आगामी विश्व कप के प्रायोजक के रूप में किसे चुना है। तो दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है फीफा की। और आगामी विश्व कप जो आने वाला वर्ल्ड कप है 2024 में जो वर्ल्ड कप होगा, उसमें अपने प्रायोजक के तौर पर किस कंपनी को चुना है। तो दोस्तों ये कंपनी है अरामको,
जो कि कहाँ की है, सऊदी अरब की। ये सऊदी अरब की एक तेल कंपनी है, ऑयल कंपनी है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। विश्व के दिग्गज गोल्फर जिन्हें अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन के सर्वोच्च सम्मान बॉब जोस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है टाइगर वुड्स। और टाइगर वुड्स जो कि क्या है, गोल्फर है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। वर्ष 2027 का विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो दोस्तों यहाँ पर विश्व एथलेटिक्स की बात हो रही है। ये आपका चीन के शहर बीजिंग में, ठीक है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट है। अप्रैल 2024 में किसे भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट पैनल का अध्यक्ष चुना गया है, तो इनका नाम क्या है, नरसिंह यादव। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। वह भारतीय क्रिकेटर, पूर्व भारतीय क्रिकेटर जिसे T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो दोस्तों ये आपके पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं। इनका नाम क्या है, युवराज सिंह। तो इनको विश्व कप जो T20 विश्व कप था 2024 का, उसमें एम्बेसडर बनाया गया था युवराज सिंह को। चलिए आगे देखते हैं अगले पॉइंट को। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, क्या दिया गया है आपका। वह भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी जिसे विश्व कप तंबाकू निषेध दिवस, जो कि आपका हर साल 31 मई को मनाया जाता है, तो इस दिवस के अवसर पर तंबाकू नियंत्रण के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम क्या है, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु जो कि भारतीय बैडमिंटन प्लेयर हैं, ठीक है। तो इनका नाम आपको याद रखना है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी ने अप्रैल 2024 के लिए किस पुरुष खिलाड़ी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंच चुना है, तो दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंच की। तो इनका नाम क्या है, मोहम्मद वसीम, जो कि किस देश के हैं, यूएई के। नेक्स्ट पॉइंट है आपका। वह भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी जिसने 6 जून 2024 को कोलकाता में कुवैत के विरुद्ध फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग मैच के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है, तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। तो इनका नाम क्या है, ये एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं जो कि भारत से इनका संबंध है, भारतीय फुटबॉल प्लेयर हैं, सुनील छेत्री ने, ठीक है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। वह इंडियन खेल लीग जिसने दिसंबर 2023 में डेका कॉर का दर्जा हासिल किया है, इससे इसके संयुक्त ब्रांड मूल्य में 28% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और यह प्रभावशाली $10.7 बिलियन तक पहुंच गई है। तो दोस्तों ये भारतीय इंडियन खेल लीग है जो कि कौन सी है, आईपीएल, ठीक है। इसको डेका कॉर्न का दर्जा मिल गया है। क्लियर है दोस्तों। और इसकी जो कीमत है वो $10.7 बिलियन तक पहुंच चुकी है। तो ये आपको आंकड़े जो है वो अच्छे से देख लेने हैं। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। फरवरी 2024 में दक्षिण अफ्रीका में खेले गए आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का खिताब भारत को फाइनल में पराजित कर किसने जीता है, तो ये जीता है किसने, ऑस्ट्रेलिया ने। बात किसकी हो रही है, आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की, ठीक है। तो इसमें भारत जो है फाइनल में पहुंच गया था, लेकिन इसमें जो जीत हुई है वो किसकी, ऑस्ट्रेलिया की हुई है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। छठे खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का शुभंकर क्या रखा गया है, तो दोस्तों वो है वीरामगाई वेलु नाचियार, ठीक है, वीरामगाई वेलु नाचियार। नेक्स्ट पॉइंट है आपका। 15 जनवरी 2024 को किस फुटबॉल खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो इनका नाम क्या है, लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना, ठीक है। तो यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी से सम्मानित किया गया है किसको, लियोनेल मेसी, जो कि अर्जेंटीना देश के खिलाड़ी हैं। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या दिया गया है आपका। जनवरी 2024 में किस कंपनी ने आगामी 5 वर्षों 2024 से 28 तक के लिए आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग की टाइटल स्पॉन्सरशिप प्राप्त कर ली है, तो वो प्राप्त करने वाली जो कंपनी है वो कौन सी है, टाटा समूह, ठीक है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या दिया गया है। जनवरी 2024 में किस खिलाड़ी को रिकॉर्ड 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो दोस्तों ये जो एक टेनिस प्लेयर है इनका नाम क्या है, नोवाक जोकोविच, ठीक है। तो नोवाक जोकोविच को बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट है आपका। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हाल ही में किस मीडिया संगठन को 2023 से लेकर 2027 तक FIH आयोजनों को कवर करने हेतु 4 वर्ष का मीडिया अधिकार दिया है, तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा जो FIH के द्वारा जितने भी मैच जो हैं, खेल हैं जो हैं आयोजित कराए जाएंगे और उन सभी की जो कवरेज दे दी गई है वो एक मीडिया कंपनी है जिसको दी गई, इसका नाम क्या है, वो है आपका
वाईकॉम 18। क्लियर है? तो वाईकॉम 18 जो है सारी कवरेज करेगा FIH के द्वारा जितने भी आयोजन कराए जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं अगला पॉइंट। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल जिनका आयोजन 28 फरवरी से 19 मार्च 2025 तक चीन में किया जाएगा, तो इसके शुभंकर का अनावरण जनवरी 2024 में किया गया है। तो इसका नाम क्या है? जो आपका शुभंकर है इसका नाम क्या है? तो नाम है आपका बिनबिन और नीनी। तो दोस्तों ये क्या है? ये साइबेरियन बाघ के शावक हैं। ठीक है, तो ये आपको नाम ध्यान रखना है, बिनबिन और नीनी। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। ये पॉइंट दोस्तों हमारा आज का लास्ट पॉइंट है, आखिरी पॉइंट है। देख लेते हैं क्या दिया गया है। जनवरी 2024 में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच को BCCI ने प्रतिष्ठित कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो दोस्तों इनका नाम क्या है? रवि शास्त्री। ठीक है, तो ये भारतीय खिलाड़ी रहे हैं, पूर्व भारतीय क्रिकेटर। तो इनको प्रतिष्ठित कर्नल और CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिनका नाम क्या है? रवि शास्त्री। दोस्तों ये जो नीचे के कुछ क्वेश्चंस थे इनमें थोड़ा सा आपको ब्लर लग रहा होगा, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से बोल करके समझा दिया है, तो आप ध्यान से इनको सुन लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी जो घटनासार की अर्धवार्षिकी करंट अफेयर्स की मैगजीन है वो आपकी कंप्लीट होती है। इसके जो पहले पार्ट में हमने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो था उनको डिस्कस किया था, और दूसरे पार्ट में आपके बचे हुए आर्थिक पुरस्कार और खेल से संबंधित जो भी प्रमुख खबरें थी उनको हमने डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और मिलते हैं आपसे अगली एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।